अस्सलाम स्टूडेंट्स, फिज़िक्स का यूनिट नंबर 8 स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है एनर्जी सोर्सेस एंड ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी। एनर्जी सोर्सेस एंड ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी, तो इनको हम थोड़ा सा तोड़ तोड़ कर पढ़ेंगे ताकि ये टॉपिक हमें समझ में आ जाए। सबसे पहले तो एनर्जी को समझते हैं। एनर्जी क्या है? आसान लफ्ज़ों में एबिलिटी टू डू वर्क। कहते हैं ना भाई, एनर्जी ख़त्म हो गई है, हम लेज़ी हो गए हैं, यानी हमें एबिलिटी नहीं है इस वक्त काम करने की। आप सो रहे हो तो उस वक्त आपको अगर कोई कहे कि आप जाएं खाना पकाएं फुल नींद में आप, तो आप नहीं कर सकेंगे। या फिर आप थक के हारे बाज़ार से पसीने से भरे हुए आ रहे हैं और बैठ रहे हैं और उस वक्त आपको कहे कि अब दोबारा बाज़ार जाओ, तो आपको एनर्जी नहीं होगी। तो ये तो हमारे इंसानों की एनर्जी अलग होती है, यहाँ फिज़िक्स में दूसरी एनर्जी की बात हो रही है। तो एनर्जी का मतलब ये होता है एबिलिटी टू डू वर्क। ठीक है, एनर्जी इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फिजिकल कॉन्सेप्ट विच इज़ स्टडीड इन ऑल साइंसेज। वर्क इज़ क्लोजली रिलेटेड विथ एनर्जी विच प्रोवाइड्स अ लिंक बिटवीन फोर्स एंड एनर्जी। वर्क, एनर्जी एंड पावर हैव स्पेशल मीनिंग इन फिजिक्स। ठीक है, तो इफ समथिंग कैन मूव और चेंज समथिंग, इट हैज़ एनर्जी। ठीक है ना। अब फूड है, फूड गिव्स यू एनर्जी टू वॉक। ठीक है, या फिर आप देखें इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी रन्स अ फैन। पंखा जो चलता है बिजली से चलता है ना, तो जो फैन को, पंखे को एनर्जी मिली कहाँ से मिली? इलेक्ट्रिसिटी से मिली। या फिर आपका कार है, फ्यूल रन्स अ कार। जो कार है वो फ्यूल से चलती है, तो फ्यूल भी क्या हुई? एक एनर्जी हुई। तो एनर्जी ये है। अब एनर्जी सोर्सेज का मतलब ये है कि वेयर एनर्जी कम्स फ्रॉम। एनर्जी आ कहाँ से रही है उसको कहा जाता है एनर्जी सोर्सेस। ठीक है, तो जैसे हमारा कोल है और ऑयल है या नेचुरल गैस है, ये ऐसे हैं एनर्जी सोर्सेज जिसको हम नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज कहा जाता है। तो दो किस्म के एनर्जी सोर्सेज होते हैं, एक होता है नॉन रिन्यूएबल, एक होता है रिन्यूएबल। नॉन रिन्यूएबल वो होता है जो हम एक दफ़ा इस्तेमाल करें तो दोबारा उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। पेट्रोल है, आपने गाड़ी में इस्तेमाल कर लिया, दोबारा वही पेट्रोल आप यूज़ नहीं कर सकते, ख़त्म हो गया। गैस है, आपने खाना पका लिया, दोबारा उसी गैस को आप यूज़ नहीं कर सकते, ख़त्म हो गया। तो ये हो गए नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज। एक होता है रिन्यूएबल जिसको आप बार बार यूज़ कर सकते हो, जैसे सन है, सूरज कभी ख़त्म नहीं होना, हवा है, पानी है। ठीक है, तो ये दोबारा आप यूज़ कर सकते हो। तो ये हो गए एनर्जी सोर्सेज। एंड ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी। ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी का मतलब ये है कि हाउ एनर्जी मूव्स। ठीक है, तो एनर्जी कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस और ऑब्जेक्ट टू अनदर, दिस इज कॉल्ड ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। ठीक है, इंपॉर्टेंट रूल यहाँ पर यह है कि एनर्जी इज नॉट क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, इट ओनली चेंजेस फॉर्म, दिस इज कॉल्ड द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। मिसाल के तौर पर आप गरम गरम चाय लेकर आते हो अपने कप में, बहुत गर्म है, तेज़ गर्म। अब उस तेज़ गर्म चाय में आपने स्पून डाल दिया 30 सेकेंड्स के लिए। अब वो स्पून को आप देखेंगे तो स्पून भी गर्म हो गया होगा। इससे ये हुआ कि हीट ट्रांसफ़र हो गई। ठीक है, उस चाय से उस स्पून की तरफ हीट ट्रांसफ़र हो गई। तो इस तरीके से होती है ट्रांसफ़र ऑफ हीट, ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी, एक जगह से दूसरी जगह। एनर्जी ख़त्म नहीं होती, बस वो अपने फॉर्म को चेंज कर देती है। तो अब इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, उसके बाद है वर्क। वर्क क्या है? वर्क इज़ अ फोर्स दैट मेक्स समथिंग मूव। ठीक है, वो फोर्स जो किसी भी चीज़ को मूव कर सके। मिसाल के तौर पे कोई बॉक्स है, बॉक्स को आप फ्लोर पे मूव कर रहे हो, आगे पीछे इधर उधर, तो ये क्या है? फोर्स आप दे रहे हो, तो वो बॉक्स जो है वो मूव कर रहा है। तो यू आर डूइंग वर्क बिकॉज यू आर अप्लाइंग अ फोर्स एंड द बॉक्स इज मूविंग। ठीक है, जनरली वर्क रिफर्स टू परफॉर्म सम टास्क और जॉब, बट इन फिजिक्स वर्क हैज़ डिफरेंट मीनिंग। फॉर एग्जाम्पल, अ टेलर स्टिचेज अ सूट, a shopkeeper selling fruits at his shop, a woman cooking in her kitchen are all considered as doing job in daily life. But in physics, work has a proper meaning, that is, work is done only when a force makes something to move. देखें, अगर कोई दर्जी कपड़े सी रहा है तो वो काम है, लेकिन वो डेली लाइफ में काम है। इन फिजिक्स इट इज़ नॉट कंसिडर्ड अ वर्क।
अगर आप फ्रूट बेच रहे हो तो ये काम है, बट इन डेली लाइफ, नॉट इन फिजिक्स। फिजिक्स में वर्क का मतलब है व्हेन अ फोर्स मेक समथिंग टू मूव। ठीक है, थस वर्क कैन बी डिफाइंड एज, अच्छा ये बच्चा जो है गाड़ी को यहाँ से लेकर आया यहाँ तक, तो ये क्या हो गया, वर्क इन फिजिक्स। द अमाउंट ऑफ वर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड द डिस्टेंस मूव्ड इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स और अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। कितना काम हुआ ये हमें पता चलता है जब हम प्रोडक्ट निकालते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं फोर्स को डिस्टेंस से, कि कितना जो है आपने फोर्स लगाई और कितना डिस्टेंस कवर हुआ इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स और अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, तो ये हो गया आपका वर्क। यूनिट ऑफ वर्क जो है, द यूनिट ऑफ वर्क इज जूल। ठीक है, 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन फोर्स। अदर यूनिट्स ऑफ वर्क कैन बी फुट, पाउंड। ठीक है, 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर। ठीक है, 1 न्यूटन मीटर, 1 जूल बराबर है 1 न्यूटन मीटर के। अच्छा, वर्क हो गया, उसके बाद है आपका अपना एनर्जी। एनर्जी मैंने आपको अभी बताया कि द एबिलिटी टू डू वर्क, एनर्जी इज डिफाइंड एज द एबिलिटी टू डू वर्क। ठीक है, द ऐसा यूनिट ऑफ एनर्जी इज जूल, वर्क का भी ऐसा यूनिट जूल है और एनर्जी का भी ऐसा यूनिट जूल है। देयर आर मेनी फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, सम ऑफ देम आर डिस्कस्ड बिलो। एनर्जी की काफ़ी फॉर्म्स होती हैं, तो उनमें से कुछ इन्होंने डिस्कस की हैं। एक तो काइनेटिक एनर्जी डिस्कस की है और दूसरा जो है इन्होंने पोटेंशियल एनर्जी डिस्कस की है। तो ये दो एनर्जीज को हम पढ़ेंगे। सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी को पढ़ेंगे। अच्छा, तो यहाँ कुछ एग्जाम्पल उन्होंने दी है। सेलिंग बोट, मूविंग एयर, ड्राइविंग कार, रनिंग एंड वॉकिंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। पहले एग्जाम्पल दी हुई है, इसको समझते हैं पहले। तो काइनेटिक एनर्जी को एनर्जी ऑफ मूविंग थिंग्स भी कहा जाता है। चलती हुई चीज़ों की जो एनर्जी होती है उसको काइनेटिक एनर्जी कहा जाता है। ठीक है, एनर्जी ऑफ मूविंग थिंग्स। काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी डिफाइंड एज एनर्जी possessed बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। वो एनर्जी जो एक मोशन वाले ऑब्जेक्ट में, जो ऑब्जेक्ट मूविंग में है, मोशन में है, उसके पास जो एनर्जी होती है उसको काइनेटिक एनर्जी कहा जाता है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी एन ऑब्जेक्ट हैज बिकॉज इट इज मूविंग। अब देखें, एक स्टेशनरी बॉल है, एक बॉल है जो अपनी जगह पर पड़ा हुआ है, इट हैज़ ज़ीरो काइनेटिक एनर्जी, इट हैज़ नो काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, एक रोलिंग बॉल है, बॉल को आपने आगे कर लिया है, ऐसे रोल करता हुआ आगे जाएगा, जैसे बच्चा सामने बैठा होता है उसकी तरफ हम बॉल को रोल कर देते हैं, तो इट हैज़ सम काइनेटिक एनर्जी। लेकिन अ फास्ट मूविंग ट्रेन हैज़ अ लॉट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, क्यों? बिकॉज इफ यू वांट टू स्टॉप मूविंग ऑब्जेक्ट यू हैव टू टेक दैट काइनेटिक एनर्जी अवे। अब चलती हुई चीज़ को आपने रोकना है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी को आपने दूर कर देना है, उसके लिए आपको फोर्स चाहिए। यू डू दिस बाय अप्लाइंग अ फोर्स ओवर डिस्टेंस। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी का मतलब यह है कि इट इज द एनर्जी एन ऑब्जेक्ट हैज, मूविंग ऑब्जेक्ट हैज, बिकॉज इट इज मूविंग। अब इसकी एग्जांपल्स अब आप पढ़ सकते हैं। मूविंग कार, रनिंग पर्सन, रोलिंग बॉल, फ्लोइंग वाटर। इफ इट स्टॉप्स काइनेटिक एनर्जी बिकम्स जीरो। ठीक है, तो इसका ये जो फॉर्मूला है आपका, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 मास इंटू वेलोसिटी स्क्वायर। ठीक है, v का मतलब है वेलोसिटी, m का मतलब है मास। As we know that kinetic energy is due to the motion of object, therefore an object of mass moving with speed velocity, kinetic energy depends upon the mass of the object. The greater the mass, the greater its kinetic energy. जितनी बड़ी चीज़ होगी उतनी ज़्यादा उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी होगी। द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, द ग्रेटर द स्पीड, द ग्रेटर द काइनेटिक। अब देखें, एक तरफ बॉल है, फुल स्पीड से आप बॉल फेंक रहे हो किसी की तरफ, और दूसरी तरफ एक बहुत बड़ा ट्रक है जो फुल स्पीड से आ रहा है, तो वो बंदा किस चीज़ को रोक सकेगा? उस बॉल को रोक सकेगा या फिर उस ट्रक को रोक सकेगा? देखें, ट्रक का मास बहुत ज़्यादा है, इसलिए उसको रोकना भी बहुत मुश्किल है, बल्कि नामुमकिन है। तो इसलिए उसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो ज़्यादा है रेदर देन द बॉल।
तो समझ में आ गई आपको काइनेटिक एनर्जी। उसके बाद है पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी को आप स्टोर्ड एनर्जी भी कह सकते हैं, बिकॉज इट इज स्टोर्ड। ठीक है, सिंपल मैं आपको बताऊं कि इफ इट इज स्टोर्ड इट हैज पोटेंशियल एनर्जी। मिसाल के तौर पे आप देख लें, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज डिफाइंड एज द एनर्जी दैट अ बॉडी पॉसेसेस बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन, शेप और स्टेट ऑफ सिस्टम। There are different types of potential energy like gravitational potential energy, elastic potential energy and chemical potential energy। ये स्प्रिंग की मिसाल दी हुई ना, स्प्रिंग को आप नीचे कर लो यहाँ तक ले आओ, अब ये लाजमन ऊपर दोबारा अपनी पोजीशन पर आएगा, क्योंकि आपने इसकी पोजीशन को जो है अनबैलेंस कर लिया है और इसकी पोजीशन आपने चेंज कर लिया है, जिसको वापस दोबारा अपनी पोजीशन पे, इस पोजीशन पे आना है। तो ये इतना था, इसने आपने इसको प्रेस कर लिया, अब इसके अंदर एनर्जी स्टोर हो गई, जमा हो गई। अब ये एनर्जी दोबारा वापस आएगी, तो इसको कहा जाएगा पोटेंशियल एनर्जी, हालांकि इस वक्त मूवमेंट में नहीं है। अच्छा, इसके अलावा जो है जैसे आप तीर कमान आपने देखा है, तो उसमें आप जो है कमान को जैसे खींचते हो तो फिर लाजमन उसको छोड़ना होता है, तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी होती है, यानी एनर्जी उसके अंदर स्टोर्ड है। या फिर एक पत्थर है जो कि पहाड़ पर पड़ा हुआ है, तो उसमें भी पोटेंशियल एनर्जी, यानी ऐसी एनर्जी जो इस वक्त यूज़ नहीं हुई लेकिन आगे चल के यूज़ हो सकती है। पोटेंशियल एनर्जी कैन चेंज इनटू काइनेटिक एनर्जी, तो उसको कहा जाता है पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, कोई बॉल है वो टेबल पे पड़ा हुआ है, उसमें पोटेंशियल एनर्जी है, अगर बॉल गिर जाता है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। ठीक है, द एनर्जी दैट अ बॉडी पॉसेसेस बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन, शेप और स्टेट ऑफ अ सिस्टम। समझ में आ गई आपको? अच्छा, अ बुक लाइंग ऑन द टेबल एंड द वाटर स्टोर्ड इन अ डैम हैव पोटेंशियल एनर्जीज। कोई बुक है इधर पड़ा हुआ है, ग्राउंड लेवल से ऊपर है, तो वो उसमें भी पोटेंशियल एनर्जी है, जब तक वो उस, अगर ये टेबल हट जाएगा तो ये गिर जाएगा ना नीचे, टेबल बीच में से हट गया तो ये नीचे गिर जाएगा, यानी इट हैज़ पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है। अच्छा, यहाँ एक और आपको मज़े की बात बताऊं कि द एनर्जी स्टोर्ड इन द प्लांट्स दैट वी ईट इज केमिकल पोटेंशियल एनर्जी, यानी प्लांट्स में भी एनर्जी होती है, केमिकल पोटेंशियल एनर्जी होती है, जब हम खाते हैं तो हमें एनर्जी मिलती है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद है आपका कन्वर्जन ऑफ एनर्जी, यानी एनर्जी मैंने आपको कहा था ना कि कन्वर्ट हो सकती है, एक जगह से दूसरी जगह जा सकती है, ख़त्म नहीं होती। ठीक है, लेकिन फॉर्म चेंज करती है। सबसे पहला है आपका फॉसिल फ्यूल एनर्जी। तो यहाँ पर इन्होंने एक बात आपको बताई है कि एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड, ना तो आप एनर्जी बना सकते हो ना आप उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हो, बट इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू द अदर फॉर्म। ठीक है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में आ सकती है, लेकिन ना आप उसको बनाने की ताकत रखते हो ना आप उसको डिस्ट्रॉय करने की ताकत रखते हो। तो पहला है आपका फॉसिल फ्यूल एनर्जी। सबसे पहले तो ये हमें मिलती कहाँ से है, ये ऑब्टेन कहाँ से होती है फॉसिल फ्यूल? ये आपको कोल से, यानी कोयले से, ऑयल एंड गैस से मिलती है। ठीक है, ऑयल से, गैस से और कोल से आपको ये एनर्जी मिलती है। ठीक है, मिसाल के तौर पर अब ये काम कैसे करती है, हाउ इट वर्क्स। फ्यूल इज बर्न्ड, फ्यूल को आप जलाते हो, उससे क्या होता है, प्रोड्यूसेस हीट, हीट पैदा होती है, और उससे क्या होता है, इट मेक्स इलेक्ट्रिसिटी और रन्स इंजन। पेट्रोल है, पेट्रोल आपने बाइक के अंदर डाला, आपने इंजन चालू की, अब उससे हीट पैदा होगी, हीट से क्या होगा, वो इंजन चलेगी 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 चलेगी, आखिर पेट्रोल ख़त्म, इंजन रुक जाएगी। तो इस तरीके से ये काम करती है। फॉसिल फ्यूल एनर्जी इज फॉर्म्ड फ्रॉम डिकेड प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट हैव बीन कन्वर्टेड इनटू क्रूड ऑयल, कोल एंड नेचुरल गैसेस। जो हमारे प्लांट्स और एनिमल्स हज़ारों सालों से पड़े होते हैं, और उनसे जो है हमारी जो क्रूड ऑयल जो बनता है, कोल बनता है या नेचुरल गैस है और हैवी ऑयल्स हैं, तो इनसे जो है हमारा फॉसिल फ्यूल एनर्जी हमें मिलती है। ठीक है, और फिर हम उनको जो है उसके अंदर केमिकल एनर्जी स्टोर्ड होती है और उनको फिर हम यूज़ करते हैं बाय बर्निंग। ठीक है, उसके बाद है आपका हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी। इसका मतलब होता है एनर्जी फ्रॉम फ्लोइंग वाटर,
चलते हुए पानी से या डैम्स वगैरह से जो पानी से हम लेते हैं एनर्जी, उसको कहा जाता है हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी। ये काम कैसे करता है? वाटरफॉल्स, पानी गिरता है और फिर स्पिन्स टर्बाइंस, टर्बाइन को स्पिन करता है और जनरेट्स इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, पानी गिरता है, टर्बाइन घूमते हैं, टर्बाइन घूमने से बिजली बनती है, जैसे टर्बेला डैम के अंदर। ठीक है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इज द टर्म रेफरिंग टू इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड बाय हाइड्रो पावर बाय यूजिंग ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ फॉलिंग और फ्लोइंग वाटर। Most common type of hydroelectric power plants uses a dam on a river to store water in a reservoir. Water releases from the reservoir flows through the turbine, spinning it, which in turns a generator to produce electricity. यही बात जो मैंने अभी आपको बताई। उसके बाद है आपकी सोलर एनर्जी। देखेंगे बड़े बड़े पैराग्राफ हैं, मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ क्योंकि टाइम हमारे पास कम है। सोलर एनर्जी, एनर्जी फ्रॉम द सन। हाउ इट वर्क्स? सोलर जो पैनल है हमारे, वो एब्जॉर्ब करते हैं सनलाइट को और प्रोड्यूस करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, और उसके बाद है आपका न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी मीन्स एनर्जी फ्रॉम एटम्स, न्यूक्लियस। इसको पढ़ लें। द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग अ न्यूक्लियर रिएक्शन सच एज फिशन और फ्यूजन रिएक्शन। ऑल रेडियो एक्टिव मटीरियल्स स्टोर न्यूक्लियर एनर्जी। अब मटीरियल्स होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं जिनके अंदर जो है न्यूक्लियर एनर्जी पहले से स्टोर होती है, वो उनको कहा जाता है रेडियो एक्टिव मटीरियल्स। अब उनके अंदर न्यूक्लियर एनर्जी पहले से स्टोर होती है, तो उसमें हम एक रिएक्शन करवाते हैं, या तो फिशन का या तो फ्यूजन का। फिशन का मतलब ये होता है कि एटम्स को स्प्लिट कर देना, तोड़ देना। इससे क्या होता है? रिलीज होती है हीट और प्रोड्यूस होती है इलेक्ट्रिसिटी। जैसे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में फिशन का काम होता है। ठीक है, ठीक है, एक हैवी एटम होता है, हैवी एटम को छोटे छोटे एटम्स में स्प्लिट कर देना फिशन कहलाता है। ठीक है, इससे क्या होता है? एनर्जी रिलीज होती है। और फ्यूजन जो मैंने आपको बताया, फ्यूजन इज लाइक कंबाइनिंग फोर्सेस मर्जिंग लाइट एटम्स इनटू अ हैवियर वन, यानी छोटे छोटे एटम्स को बड़े एटम, एक बड़ा एटम बना लेना, इसको फ्यूजन कहा जाता है। इससे भी एनर्जी रिलीज होती है। तो ठीक है, तो इससे इस तरीके से एनर्जी रिलीज करके हम न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को चलाते हैं, या फिशन से या फ्यूजन से। उसके बाद है आपका जियोथर्मल एनर्जी। इसका मतलब होता है एनर्जी फ्रॉम हीट इनसाइड द अर्थ। अर्थ के अंदर से जो हीट निकलती है, उससे जो हमें एनर्जी मिलती है, उसको जियोथर्मल एनर्जी कहा जाता है। अब अंडरग्राउंड हीट होती है, उससे स्टीम पैदा होती है, ये रही स्टीम, और उससे टर्बाइंस स्पिन होते हैं। ठीक है, जैसे वोल्केनिक एरियाज के अंदर जो पावर प्लांट्स लगाए जाते हैं, वो इसलिए लगाए जाते हैं कि इससे जो स्टीम निकलेगी उससे टर्बाइन स्पिन होंगे और हमारी एनर्जी बनेगी, हमारे जो है वो पावर प्लांट्स काम करेंगे। जियोथर्मल एनर्जी इज स्टोर्ड इन द अर्थ एज इट्स नेचुरल हीट डीप इन द अर्थ। देयर इज हॉट मोल्टन पार्ट कॉल्ड मैग्मा। वाटर क्लोज टू मैग्मा चेंजेस टू स्टीम। ठीक है, ड्यू टू हाई टेम्परेचर दिस थर्मल एनर्जी इज कंडक्टेड टू द सरफेस ऑफ अर्थ। दिस एनर्जी इज कॉल्ड जियोथर्मल एनर्जी। इससे पावर प्लांट्स चलते हैं। उसके बाद है आपका विंड एनर्जी। इसका मतलब होता है एनर्जी फ्रॉम मूविंग एयर। चलती हुई हवा से जो एनर्जी हम लेते हैं, इससे भी क्या होता है? विंड टर्बाइंस को मूव कराया जाता है और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। विंड मिल्स वगैरह, विंड फार्म्स वगैरह बनाए जाते हैं। ठीक है, द एनर्जी ऑब्टेन्ड बाय द विंड इज कॉल्ड विंड एनर्जी। सही है। अच्छा, उसके बाद है आपका बायोमास एनर्जी। बायोमास एनर्जी का मतलब होता है एनर्जी फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स वेस्ट। प्लांट्स और एनिमल का जो वेस्ट निकलता है, उससे भी एनर्जी बनाई जाती है। ये रही बायोमास एनर्जी। ऑर्गेनिक मटेरियल से, बायोमास इज द ऑर्गेनिक मटेरियल दैट कम्स फ्रॉम द प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, बायोमास कंसिस्ट ऑफ स्टोर्ड एनर्जी फ्रॉम सन, गार्बेज, वेस्ट, शुगर कैन एटसेट्रा। अच्छा, ये काम कैसे करता है? बायोमास को हम बर्न करते हैं, जो वेस्ट होता है जानवरों का, उसको हम जलाते हैं, उससे हीट प्रोड्यूस होती है और एनर्जी मिलती है। जैसे वुड बर्निंग है, काउ डंग है, क्रॉप वेस्ट वगैरह से। ठीक है, सॉलिड बायोमास सच एज वुड, ऑर्गेनिक मटेरियल एंड गार्बेज कैन बी बर्न्ड डायरेक्टली टू प्रोड्यूस हीट। हीट बनाने के लिए हम इससे काम लेते हैं। उसके बाद है आपका टाइडल एनर्जी। इसका मतलब होता है टाइडल एनर्जी का कि एनर्जी फ्रॉम सी टाइड्स, जो समंदर की लहरें होती हैं पानी की, उससे भी एनर्जी हासिल की जाती है।
ठीक है, इससे क्या होता है, पानी जो गिरता है उससे टर्बाइंस को स्पिन किया जाता है, ओशंस पावर स्टेशन बनाए जाते हैं। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ हाइड्रो पावर दैट कन्वर्ट द एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम टाइड्स इनटू यूजफुल फॉर्म ऑफ पावर, mainly electricity, as the earth uses the gravitational forces of both the moon and the sun every day to move vast quantities of water। अब ग्रेविटेशनल फोर्सेस होती है ना, मून की भी ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो अपनी तरफ पानी को खींचता है, अर्थ अपनी तरफ पानी को खींचती है। तो इससे क्या होता है कि पानी के अंदर, समंदर के अंदर बड़ी बड़ी लहरें बनती हैं, और उससे इंसानों ने काम लेना शुरू कर लिया है और उससे एनर्जी बनाना शुरू कर दी है, जिसको हम टाइडल एनर्जी कहते हैं। उसके बाद है आपकी रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। रिन्यूएबल एनर्जी वो सोर्स होती है जिसको आप बार बार यूज़ कर सकते हो, एक बार यूज़ कर लिया दोबारा यूज़ कर सकते हो। द रिन्यूएबल सोर्सेज कैन बी कंज्यूम्ड एंड यूज्ड अगेन एंड अगेन। सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी एंड जियोथर्मल एनर्जी, ये सारी क्या हैं, रिन्यूएबल सोर्सेज हैं, क्योंकि सूरज भी ख़त्म होने वाला नहीं है, पानी भी ख़त्म होने वाला नहीं है, और हवा भी ख़त्म होने वाली चीज़ नहीं है, इनको आप बार बार यूज़ कर सकते हो। उसके बाद है नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज, यानी ऐसी चीज़ जिसको आपने एक दफ़ा इस्तेमाल कर लिया तो दोबारा आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। कोयला है, यूज़ कर लिया ख़त्म, पेट्रोल है, यूज़ कर लिया ख़त्म, गैस है, यूज़ कर लिया ख़त्म, ये नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज हैं। अबाउट 150 years ago scientists invented new technology to extract energy from the ancient fossil remains of plants and animals. These super rich but limited sources of energy, coal, oil and natural gas, replaced wood, wind and water as the main sources of fuel. They are being used at a faster rate than they can be restored again and therefore cannot be renewed. आज आप देखिए जंग हो रही है ईरान की, अब इजराइल की, अमेरिका की, और ईरान जो है, ईरान के अंदर अपने जो उसके गैस एंड पेट्रोल के रिजर्व्स हैं उस पर हमला किया जा रहा है, या ऑयल, ईरान जो है वो गल्फ़ कंट्रीज़ में ऑयल वगैरह पे हमला कर रहा है। तो ये बड़ा ख़तरनाक है। इससे ये होगा कि ये चीज़ें दोबारा हासिल नहीं की जा सकती। एक आपने जो है रिजर्वर तबाह कर लिया, आपने जो है ऑयल का, पेट्रोल का डिपो तबाह कर लिया, गैस का जो है आपने सारा सिस्टम तबाह कर लिया ना, दोबारा वो हासिल नहीं होगा। वैसे ही दुनिया में ये चीज़ें कम हैं, तो अगर ये लिमिटेड सोर्सेज हैं, ख़त्म हो गई, दोबारा आपको नहीं मिलेंगी, तो इनको खोज के नाखून लेने चाहिए। तो ये नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज वो चीज़ें हैं जो दोबारा आप हासिल नहीं कर सकते, एक दफ़ा इस्तेमाल कर ली तो ख़त्म। इसलिए आगे चल के इन चीज़ों की जो रेट है, इनकी जो चीज़ें, ये बड़ी महंगी होने वाली हैं। अच्छा, उसके बाद है आपका एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का मतलब होता है एवरी मशीन नीड्स सम एनर्जी टू परफॉर्म वर्क। वाट एवर एनर्जी गिवन टू अ मशीन इज कॉल्ड इनपुट एंड द वर्क डन बाय द मशीन इज कॉल्ड आउटपुट। वी गिव इलेक्ट्रिक एनर्जी एज इनपुट ऑन द इलेक्ट्रिक मोटर इन वॉशिंग मशीन्स एंड इन ड्रिलिंग मशीन्स। देखिए, हर मशीन को एनर्जी की ज़रूरत होती है ताकि वो काम कर सके, ठीक है। तो जो एनर्जी हम उस मशीन को देते हैं उसको कहा जाता है इनपुट, और जो वो काम हमें करके दिखाती है उसको कहा जाता है आउटपुट। जैसे कि आपने मशीन को, वॉशिंग मशीन है, उसकी तार आपने बिजली के बोर्ड में लगाई, उसको बिजली मिली, ये हो गया उसका इनपुट, ठीक है। और जो उसने कपड़े धो के दिए, इसको कहा जाएगा आउटपुट, ठीक है। वी गिव इलेक्ट्रिक एनर्जी एज इनपुट टू द इलेक्ट्रिक मोटर और इन वॉशिंग मशीन एंड इन ड्रिलिंग मशीन्स, ठीक है। A system in which some energy is supplied to it as input and the system returns back some energy as output has some efficiency. This efficiency is defined as the ratio of output to the input is called efficiency. यानी कितनी हम उसको इनपुट दे रहे हैं और वो कितनी हमें आउटपुट दे रहा है, इसको कहा जाता है एफिशिएंसी। अब एफिशिएंसी हमेशा बराबर नहीं होती कि जितना इनपुट दें उतना ही आउटपुट मिले, ठीक है। नॉट ऑल एनर्जी इज यूजफुल, सम एनर्जी इज वेस्टेड, कुछ एनर्जी वेस्ट भी हो जाती है। मिसाल के तौर पर एक बल्ब है, ठीक है, एक बल्ब की आप मिसाल ले लें, उस बल्ब को हम 100 जॉल की एनर्जी देते हैं, ठीक है, बिजली हमने उसको इतनी दे दी 100 जॉल की, लेकिन सिर्फ 20 जॉल की वो हमें लाइट देगा, सिर्फ 20 जॉल जो है वो लाइट बनेगी, बाकी 80 जॉल जो है वो वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अब उस बल्ब के अंदर कितनी एफिशिएंसी है, कितनी लाइट वो हमें दे सकता है, इसको कहा जाएगा एफिशिएंसी, ठीक है। तो सम एनर्जी लॉस्ट
एज हीट, कुछ एनर्जी हीट में लॉस हो जाती है। इलेक्ट्रिक फैन है, उसकी भी कुछ एनर्जी हीट में लॉस हो जाती है। कार की इंजन है, अ लॉट ऑफ एनर्जी लॉस्ट एज हीट एंड साउंड, और थोड़ी सी एनर्जी से कार चलती है। ठीक है, तो जिस चीज़ की जितनी एफिशिएंसी होगी वो उतना आउटपुट देगा। उसके बाद है पावर। ये आपका लास्ट टॉपिक है, इसके बाद ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, पावर का मतलब क्या है? व्हेन यू रन अप एंड कवर डिस्टेंस इन 5 सेकेंड्स और टेक स्लो वॉक अप द सेम डिस्टेंस इन 20 सेकेंड्स, यू आर डूइंग द सेम अमाउंट ऑफ वर्क। अगर आप भाग कर एक डिस्टेंस कवर करते हो 1 किलोमीटर का 5 सेकेंड्स के अंदर, वही 1 किलोमीटर का डिस्टेंस आप घूम कर आहिस्ता आहिस्ता 20 सेकेंड में कवर करते हो, तो आपने सेम अमाउंट ऑफ वर्क किया है। However, you are doing it in different rate. When you run up, you are working much faster and you have a higher power than when you walk up. The quantity that tells us the rate of doing work, ठीक है, the quantity that tells us the rate of doing work, वो क्वांटिटी जिसे हमें पता चले कि काम करने का रेट क्या था, किस स्पीड से काम हुआ है। Thus, power is defined as the rate of doing work और द अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर्ड पर टाइम। पावर का मतलब यह है कि कितना आपने काम किया, कितने टाइम में, कितनी आपने रोटियां पकाई, कितने टाइम में, कितना आप भाग कर पहुंचे, कितने टाइम में, कितना डिस्टेंस आपने कवर किया। मतलब कि हाउ फास्ट वर्क इज डन। द रेट ऑफ डूइंग वर्क का मतलब है, द रेट ऑफ डूइंग वर्क का मतलब है कि हाउ फास्ट वर्क इज डन, कितना जल्दी काम हुआ है। ठीक है, अगर सेम वर्क कर रहे हो लेस टाइम में, थोड़े से टाइम में ज़्यादा काम कर रहे हो तो मोर पावर, लेकिन वही काम आप ज़्यादा टाइम में कर रहे हो तो लेस पावर। ठीक है, ज़्यादा टाइम लगाओगे तो पावर क्या है? कम है। एक लड़का है अली, इट लिफ्ट्स अ बॉक्स इन 2 सेकेंड्स, वो 2 सेकेंड्स के अंदर एक डब्बा उठा लेता है, और अहमद उसी बॉक्स को उठाने में 4 सेकेंड्स लगाता है, तो अली हैज़ मोर पावर। फास्ट कार होगी तो इट हैज़ मोर पावर, स्लो कार होगी तो लेस पावर। ठीक है, तो ये हो गया आपका पावर। इसका जो यूनिट है वो है वाट। ठीक है, WATT वाट। तो यहाँ आपका चैप्टर जो है ख़त्म हो गया। इसकी समरी लाजमी पढ़ लीजिएगा। उसके बाद हमारा लास्ट चैप्टर है, फिर आपकी बुक कंप्लीट हो जाएगी।